हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक बात तो हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए, तो एसएससी जेई 2023 को टारगेट करते हुए हमारा सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, कौन कौन सी किताबें हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस में लाएं ताकि हमारा सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, और साथ साथ में लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा स्टडी शेड्यूल, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। इन चारों बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले गाइज आप सभी को बता दूं कि ये वो बेस्ट टाइम है जिस टाइम अपने आप वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपके पास कुछ खाली समय मिल रहा है। नो डाउट कुछ एग्जामिनेशन बीच में आएंगे, छोटे बड़े एग्जामिनेशन, जैसे कि यूपीएमआरसी जेई का एग्जामिनेशन है, बीच में कोई स्टेट जेई का एग्जामिनेशन आ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे जेकेएसएसबी का एग्जामिनेशन है। अलग अलग स्टेट के एग्जामिनेशन भले ही होंगे, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन एक सिस्टमेटिक वे में चलेगी तो डेफिनेटली उस टारगेटेड टाइम को यूज करते हुए आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकोगे मिनिमम ड्यूरेशन में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस पे। सिलेबस देखिए, आपको केवल और केवल वही जैसा पोर्शन अभी तक आप लोग पढ़ते थे रेगुलर बेसिस पे, ये दो पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन जिसके 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जहाँ से जिसमें जीके जीएस पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी बायो साइंस पूरा, मतलब साइंस वाला पूरा पोर्शन इंक्लूडेड होता है। इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। कई बार लास्ट टाइम पे बच्चे क्या हो जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे, इस पोर्शन को कैसे कवर करें, इस पोर्शन में दिक्कत आ रही है। देखो मैं आपको सीधा सा फंडा बता रहा हूँ कि ये अगर आप स्टार्टिंग से आज से ही डे बाय डे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको पढ़ोगे, आपको लगेगा कि हैबिट में नहीं है, बोझ लगेगा, आपको बार बार चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी। आज से ही कवर करोगे तो इसके नोट्स बन जाएंगे, इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो, और सिलेबस ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है। सर्च भी कर सकते हो एसएससी जेई सिलेबस, उसमें ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा गूगल पे भी। अब रीजनिंग की प्रैक्टिस, जनरल अवेयरनेस की डेली बेसिस पे आपको एटलीस्ट 1 1 आवर, 2 घंटे का समय देना है। 2 घंटे का समय दोगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि नंबर देखो यहाँ से भी उतने ही मिलने हैं, 100 नंबर यहाँ से भी मिलने हैं, है ना। प्रैक्टिस कैसे करनी है, पढ़ना किस तरीके से, और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, उसके लिए आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगा बैचेस के बारे में भी, अगर बैचेस में इंटरेस्टेड हो गए। अदरवाइज यूट्यूब चैनल पे भी कुछ क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन तीनों ब्रांचेस के लिए जो सिलेबस दे रखा है उसमें सब्जेक्ट के नाम भी लिखे हुए हैं, सिलेबस में पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस आपको पता चल जाएगा। डिटेल सिलेबस पे वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग होगी तो सिविल की मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग एसएससी जेई सिलेबस, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे समस्या क्या है कि जब हम सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पोर्शन होते हैं जो हमारे वीक पोर्शन होते हैं, कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जिनमें हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। और अक्सर करके क्या होता है कि जहाँ पे आपको जो चीज़ें बहुत ईजी लगती है ना, जैसे मान लो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन आपको टफ लगता है, आप हमेशा क्या करोगे, इस पोर्शन को स्किप करते जाओगे। आपको सर्वेइंग आसान लगती है, बार बार सर्वेइंग रिवाइज करके आप खुश हो जाओगे। सर्वेइंग आपने पढ़ लिया, सर्वेइंग के क्वेश्चंस लग जा रहे हैं, मजा आ जा रहा है। सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लिया, सॉइल के क्वेश्चन लग जा रहे हैं, मजा आ रहा है। बिल्डिंग मटेरियल बार बार छोड़ दे रहे हो, बिल्डिंग मटेरियल छोड़ोगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग छोड़ोगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गए ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बैलेंस्ड वे में चलोगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है। उसके लिए आपको टेक्निकल पोर्शन को 4 आवर का टाइम देना पड़ेगा, 4 आवर का ड्यूरेशन देना पड़ेगा। 4 आवर इंक्लूडिंग योर क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम एंड कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग में आप 2 घंटे मान लो देते हो, या 3 घंटे देते हो, 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करते हो इस दौरान, तो वो सफिशियंट है। मतलब कुल मिला के 4 + 2, 6 आवर टाइम आपको डेली बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने सिलेक्शन के लिए, लगभग 4 से 5 महीने तक, राइट। आज आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच या सिविल ब्रांच है, तो आज आपको लग सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसमें चीज़ों को, लेकिन है उतनी चीज़ें नहीं, उतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। बहुत ही सिस्टमेटिकली अगर आप पढ़ते हो, अगर शेड्यूल बना के पढ़ते हो कि मॉर्निंग सेशन अगर मैं रख लेता हूँ, करंट अफेयर्स मुझे पढ़ना है मॉर्निंग में, करंट अफेयर्स के लिए मुझे 30 मिनट देने हैं तो 30 मिनट देने हैं, ठीक। अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग, इसके बाद सिविल के पोर्शन के लिए मुझे 1 घंटा देना है। आप सभी को पता होगा सिविल के कंसेप्ट का सेशन यूट्यूब पे भी मैं 10:30 बजे से मॉर्निंग में ले रहा हूँ, 10:30 AM पे। बहुत ही इफेक्टिव है। सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी की सीरीज चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, आरंभ बैच में। और उसके प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, सिलेक्शन की फॉर सिविल इंजीनियरिंग,
उस प्लेलिस्ट से भी जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड इवनिंग में 8 PM पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए। इसी तरीके से बाकी ब्रांचेस के भी क्लासेस चलती हैं इंजीनियर्स अड्डा के इसी चैनल पे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को अगर आपको क्लासेस यूट्यूब पे करनी है तो। रही बात अब इसके बाद, देखो इसके बाद जो मुख्य बात आती है कि चलो ये सर हमने पढ़ लिया, अब इसके लिए क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं। क्वेश्चंस के लिए मैं बताऊंगा 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। देखो, एक तो आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक, प्रीवियस ईयर की कोई सी भी बुक ले लो, किसी भी कंपनी की ले लो, सभी कंपनी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बदलते नहीं है, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका होना चाहिए कि इसको सॉल्व करना है आपको। प्राइम प्राइम कंसर्न है कि प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व किया तो उस एग्जामिनेशन के बारे में आपको नहीं पता है, एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद AEJI के जितने भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हुए हैं उसके लिए भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बुक आती है, यूथ कंपटीशन की आती है, अड्डा की बुक है, अड्डा सिविल प्रोफेशनल नॉलेज बुक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की भी है, उस किताब को भी ले सकते हो। उसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग वहां से। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा इस यूट्यूब प्रैक्टिस सेशन को, जो मैं डेली 8 बजे पे कराता हूँ, 8 PM पे कराता हूँ सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए। इसी तरीके से बाकी भी एस्पिरेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए भी क्लासेस चलती है। मेरी क्लास जो है 8 बजे प्रैक्टिस सेशन, इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ। इसमें आपका ये पोर्शन भी कवर हो जाता है, पहला वाला पोर्शन भी, दूसरा पोर्शन भी कवर हो जाता है, और तीसरा पोर्शन तो वो खुद है ही, उसी में सारी की चीज़ें करा रहा हूँ। तो इस सेशन को आप गिने चुने क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो इस सेशन को मिस मत करिए। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको कवर करना है। अब रही बात कि सर टेक्निकल के सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, उसके लिए आपके लिए बैचेस भी अवेलेबल हैं। जिस भी एस्पिरेंट को, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है, मैं बता दे रहा हूँ आपके पास बैचेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सिविल इंजीनियरिंग का जैसे ये फाउंडेशन बैच दिखाई दे रहा है ना, मिशन SSC JEE 2023 सिविल इंजीनियरिंग 2.0, इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2.0 भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2.0 भी अवेलेबल है। ये सारे के सारे जो बैचेज हैं ना, ये सारे के सारे बैचेज जो हैं SSC JEE के लिए जो स्टार्ट हुए हैं, इन सभी बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, वो भी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में। गाइज इनकी प्राइस बिलीव नहीं करेंगे, अगर इस कूपन कोड को आप अप्लाई करते हैं तो ये सारे के सारे बैचेस जो हैं लगभग लगभग 2700 रुपये में, 2600 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और 1 ईयर के लिए, 1 साल की आपके पास वैलिडिटी रहेगी। कोर्सेज का ड्यूरेशन इसके अंदर जो भी है, 6 महीने में कोर्स आप मान लो खत्म हो जा रहे हैं, तो 1 साल तक आपके पास अवेलेबल रहेंगे। उसको रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंप्लीट। डिस्काउंट के लिए, किसी भी बैचेस में डिस्काउंट के लिए आपके पास ये कूपन कोड दिया गया है, इस कूपन कोड को यूज़ करिए, लोवेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट बैचेस भी अवेलेबल हैं, JKSSB JEE सिविल इंजीनियरिंग मिशन मेंस का भी बैच अवेलेबल है, और साथ साथ में सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे और इन सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के बैचेस हैं। इसी तरीके से इसमें आपको बाकी के भी सेगमेंट हैं, जैसे कि आपको मैकेनिकल के लिए लेना है, इलेक्ट्रिकल के लिए लेना है, तो उन हर बैचेस की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। जिस भी स्टूडेंट को जो भी बैच चाहिए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे SSC JEE के लिए पूरी की पूरी क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। SSC JEE के लिए यहाँ पे देख सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सारी की सारी क्लासेस हैं। और प्राइजेज इतने देने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगेन मैं बता दूं, किसी को भी मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करना है तो डिस्काउंट कूपन कोड आपके सामने लिखा हुआ है Y293, इसका यूज़ करके लोएस्ट प्राइस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज थैंक यू सो मच गाइज, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, क्योंकि यही सही समय है आपकी पढ़ाई करने का। अगर आपने इस समय को यूटिलाइज नहीं करा तो इधर उधर भटकते रह जाओगे। इस समय को यूटिलाइज कर लिया तो आपको एक एज मिल जाएगा उन बच्चों से जो बाद में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनरोल करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। और ये सेकंड बैच है, इन बैच की स्टार्टिंग डेट आपको बता दूं, देख सकते हैं यहाँ पे 9 जनवरी से, 9 जनवरी से मैकेनिकल के लिए, 9 जनवरी से इलेक्ट्रिकल के लिए, 2 जनवरी से सिविल के लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको कंडीशन ये है कि जैसा कि फर्स्ट बैच था फाउंडेशन का, वो क्लोज कर दिया गया क्योंकि उसमें सीटें फुल हो गई थी। इसको भी बहुत ही जल्द बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने इनरोल नहीं करा है, इनरोल करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितनी भी अपडेट होंगी आपको सही समय पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।